सो गाइस, कैसे आप सारे? आई होप आपको इससे पहली वाली वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी कैपिटल बजटिंग की। और ये जो कैपिटल बजटिंग का जो है ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि उसमें जो है मैंने सिर्फ दो ही फॉर्मूले के बारे में उसमें मैंने बात किया था। और मैंने बोला था कि दो रीजन थे कि मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा। पहला रीजन ये कि टाइम ज्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे को शॉर्ट वीडियो बनानी होती है। और दूसरा ये कि उस टेबल से सिर्फ वो दो ही फॉर्मूले बन सकते थे, क्योंकि दूसरा जो टेबल बनता है उससे बाकी के 3 फॉर्मूले जो है वो जनरेट होते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने उस टेबल का यूज करके वो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब जो है मैंने ये दूसरा ये टेबल बनाया है, आप चेक कर लेना मेरी पहली वाली वीडियो में, जिसमें जो मैंने 2 फॉर्मूले के जो आंसर सॉल्व किए हैं। और ये जो मैंने बाकी के 3, क्योंकि टोटल कैपिटल बजटिंग के 5 फॉर्मूले आपने जो है करने होते हैं, तो उसमें 3 तो ये है आपके एनपीवी, पीआई और आईआरआर। और एआरआर जो है वो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बनाया है। ठीक है, वो भी आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात कर रहा हूं मैं आज की, तो ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको उसके 3 फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। पहला फॉर्मूला एनपीवी, दूसरा पीआई, तीसरा आईआरआर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चीज में। ये आपके जो टेबल है वो इस तरीके से है कि पहले आपका ईयर का टेबल होगा, जिसमें आपका ईयर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 साल की है। उसके बाद ये आपका जो है कैश इनफ्लो। ये कैश इनफ्लो आया कहां से? अगर आप मेरी पहले वाली वीडियो में देखें तो वहां पे मैंने कैश इनफ्लो निकाला था उस टेबल से, तो वहीं से मैं जो है इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसमें पहले साल मुझे 10,000 रुपए कैश इनफ्लो हुआ था, दूसरे साल 10,650, तीसरे साल 12,600, चौथे साल 13,250 और 5वें साल 19,750। ठीक है, तो उसमें जो है अब आपका जो ये आपका कैश इनफ्लो भी है, ईयर भी है, तो अब आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाले कैसे? तो देखो यार, 2 तरीके के बच्चे होते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एक वो जिन्हें टेबल से देखना आता है और वैल्यू आप कर सकते हैं। क्यों क्या करते हैं वो? रेट आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ठीक है, रेट दिया होगा, बस वो अपना जिस तरीके से टेबल ओपन करते हैं, उनके प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में जाके रेट के अकॉर्डिंग वो चेक कर लेते हैं, पहले साल कितना, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा इसमें कि आप जो है बिना टेबल के भी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं पीवी वाले। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास टेबल नहीं आएगी तो आप जो है कैलकुलेटर के हेल्प से जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वैल्यू को यानी प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये पहले प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स में अगर जाओगे 10% रेट पे आपको ये वैल्यूज दी होंगी। जैसे 0 में तो कुछ नहीं, 1 होगा। फर्स्ट ईयर पे 0.909 होगा, 10% के रेट से जाके चेक कर लेना। दूसरे साल पे 0.826, तीसरे साल 0.751, चौथे साल 0.633 और 5वें साल 0.621। ये 0 है भाई। हाँ, तो ये वैल्यू अगर आप टेबल से देख लेते तो टेबल से देख लेते हो भाई, जिन्हें आता है वो कर सकते। लेकिन जिनको अगर टेबल देखना नहीं आता वो कैलकुलेटर से करे तो किस तरीके से कर सकते? तो उसका यार एक फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, 1 + r⁻t ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रख लेना। सपोज करिए मेरे पास कैलकुलेटर है, 10% रेट है, तो 10% यानी 1 + 0.1। ठीक है, और अगर टाइम्स 1 साल का निकालना है तो 1, तो आप क्या करना है कैलकुलेटर पे इस तरीके से, जैसे आप 10% है तो 1 + 0.1 और उसको डिवाइड वाला जो साइन होगा उससे आप डिवाइड करते जाना। पहली बार डिवाइड पे दबाओगे तो 1 साल का निकलेगा, फिर आप इक्वल दबाते जाओगे तो अगले साल का निकलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो उस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, कैश इनफ्लो की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने क्या किया, ये जो रेट निकल के आया इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
10,000 को 0.909 से किया तो 9,090, फिर 10,650 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया तो 8797, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू निकालता गया मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आई है आपकी 9050 और 12265। तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई, और कैसे आई है बस आपको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से जो आपके पास गिवन है, ठीक है। ये रेट कैसे निकल के आया ये मैंने आपको बता दिया है, चाहे क्वेश्चन में 12% रेट दिया हो, 15% रेट दिया हो, भाई उसी तरीके से आपने निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जब आप ये वैल्यू करोगे तो आराम से आपका जो प्रोसीजर है फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का वो आप कर सकते हैं। तो ये आगे का ये जो मैंने 8% इंडेक्स नंबर लिया है, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू, ये मैंने क्या किया ये मैं आगे के लिए आपको बताऊंगा कि ये मैंने ये जो 2 कॉलम और जो बनाई है मैंने आगे के फॉर्मूले के लिए बनाए, ठीक है। तो चलिए जैसा कि अभी बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो तो क्या करना, इन सभी को जोड़ देना, 9,090, 8,797, 9463, 9050, इन सबको जोड़कर 50,000 में से माइनस कर देना। तो मैंने यहाँ सिंपल सा दिखाया भी है कि ये आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट लगाया था। ये 50,000 कहां से आया मेरी पहली वीडियो में आप देख सकते हो। 50,000 में से जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू थी सबको मैंने माइनस कर दिया, 5 साल का 5 साल में माइनस कर दिया, जो मेरा निकल के आया वही नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया है पहला। दूसरा पीआई निकालना है। पीआई निकालने का फॉर्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इन सबको जोड़ोगे तो भाई ये लो आपका आ गया 48,665, जब आप इन सबको जोड़ लोगे, ठीक है। तो वही मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी 48,650 ऊपर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब है कितना आपने इन्वेस्ट किया। तो मैंने 50,000 रुपए लगाए थे तो 50,000 डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये दूसरा भी फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है, जितना आपने इन्वेस्ट किया आपकी प्रेजेंट वैल्यू उसमें से माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी। दूसरे वाले में क्या करना है, डिवाइड कर दो दोनों को, तो भाई आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, जितना प्रेजेंट वैल्यू था सबको जोड़ लिया और डिवाइड कर दिया, जितना मैंने पैसे लगाए थे 50,000 रुपए लगाए थे। लास्ट जो फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे थोड़ा सा हार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ये आईआरआर का फॉर्मूला क्या कहता है। आईआरआर के फॉर्मूले के लिए आपको ये चीज होना चाहिए, क्या बातें याद रखनी है आपको माइंड में, कि जब भी आप आईआरआर का फॉर्मूला लगाएं तो आप अपने माइंड में ये फाइंड कर लीजिए कि आपको 2 वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। यानी आपको जब आप, मैं यहाँ लिख देता हूं, जब आपको आईआरआर निकालना हो तो 2 बातें याद रखनी है, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो वही चीज है। अब जैसे यहां जब आपने ये आपका जब आपने 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला था तो ये हुआ 48,650, यानी इतना रुपए आपके पास आया और आपने पैसा लगाया 50,000, यानी पैसा आपका कितना चला गया 50,000। तो इसका मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू आई है। नहीं समझ में आया, दोबारा से देख लो भाई। अगर मैं 50,000 रुपए लगाता हूं यानी मेरा 50,000 रुपए चले गए। अब 50,000 लगाने के बाद मेरे पास जो कैश आ रहा है 5 साल बाद सिर्फ मेरे पास 48,665 है, यानी 5 साल में मेरे पास इतना ही आया, जबकि मैंने लगाया था 50,000। तो अगर देखा जाए तो सिंपल सा कि मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास 48,665 रुपए आए, जबकि मैंने लगाए थे 50,000 रुपए। इसका मतलब है ये तो नेगेटिव आया है। एक चीज हमें मिल गई नेगेटिव वैल्यू, अब हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि मैंने बोला आईआरआर को करने के लिए 2 वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कैसे लाएं, ये नेगेटिव तो आपका आ गया,
तो पॉजिटिव आने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रेट को कम कर दो भाई। सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, जो 10% आपका रेट था, आप रेट कम कर लो, 9%, 8%, 7%, आपकी मर्जी, कोई परसेंट हो। मैंने इसलिए यहाँ पर डिसाइड कर लिया 8% होगा। आप भी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है आपके। बस ये देख लेना कि वैल्यू कौन सी आई है। अगर नेगेटिव आई है तो रेट को क्या कर देना, कम कर देना, और अगर पॉजिटिव आई है तो क्या कर देना, रेट को बढ़ा देना। क्योंकि हमें दो वैल्यू चाहिए होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव तो हमें मिल ही गया 13.35। अब हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो रेट को हमने कम कर दिया। 10% से 8% का स्लैब रेट पे आया, तो वहां 8% का जो पीवी इंडेक्स नंबर टेबल में जाके चेक कर लेना ये, वरना आप वही वाला क्या करना है कि 1 प्लस 8% का मतलब 0.8, देन डिवाइड का साइन लगा, तो जब पहला डिवाइड दबाओगे तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से साल का गिवन है। यानी पहले साल का 0.926 आया, दूसरे साल का 0.857 आया, तीसरे साल का 0.794, चौथे साल का 0.735 और लास्ट जो है आपका 0.681। तो इस तरीके से 5 साल का मैंने 8% के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी से, यानी कैश इनफ्लो की वैल्यू को 8% से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी हमने यही किया था। तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 9,250, फिर मैंने 10,650 को 0.857 से किया। तो ये मतलब अब आपको कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करना है 8% की वैल्यू। कैश इनफ्लो ये वाला कॉलम, ये कॉलम और इस कॉलम को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव में आएगी। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर है, पॉजिटिव में कैसे आएगी, किसका मतलब ये है कि ये आपका ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा, जैसे सपोज करो अगर मैं एक कि अगर आपने 50,000 रुपए लगाए, तो ये सब जोड़ोगे ना, ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू माइनस करके। और कितनी पॉजिटिव आएगी, मैंने यहाँ पे कर भी रखा है 1580। यार ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करके करूंगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेना। इन सबको जोड़ लेना और 50,000 में से माइनस कर देना, देखना यही आएगा और पॉजिटिव में आएगा। यानी इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। यहाँ पर आउटफ्लो ज्यादा था, यानी 50,000 रुपए आपने ज्यादा लगाया था, जबकि आया सिर्फ 48,665 है। तो उसी चीज को यहाँ पे मैंने पॉजिटिव है, मेरे पास पॉजिटिव भी आ गई और नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। दोबारा समझाता हूँ, IRR करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू का होना जरूरी है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10% तो ऑलरेडी दिया ही था, हमने चेक किया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 10% का तो नेगेटिव निकला। चलो एक चीज आ गई, पॉजिटिव निकालने के लिए ऑब्वियसली जब नेगेटिव दिया पॉजिटिव निकालना हो तो आप रेट को क्या कर दो, कम कर दो। जितना कम करना उतना कम कर दो, आप पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव आता तो रेट बढ़ा देते, लेकिन यहाँ नेगेटिव है इसलिए रेट को कम कर दिया, क्योंकि कॉस्ट को कम करने से आपका जो है प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए फिर मैंने 8% की वैल्यू निकाली और ये आपकी वैल्यू पुट कर दी। अब IRR का फॉर्मूला ये रहा, ये कहता है लोअर रेट प्लस पॉजिटिव वैल्यू NPV डिवाइड बाय पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वैल्यू NPV मल्टीप्लाई बाय जितने का डिफरेंस उनके बीच। जैसे लोअर रेट, भाई 10 और 8 में से लोअर कौन सा है, 8, तो मैंने 8 ले लिया। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ NPV, ये जो 8% वाला टेबल बनाया था ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू थी, मैंने ले लिया 1580 डिवाइड बाय पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो पॉजिटिव 1580 है, 1580 माइनस ये नेगेटिव का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये भी याद रखना, ये माइनस का साइन है और ऑलरेडी आपका माइनस का है ही है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप इसे डिवाइड, और ये जो डिफरेंस है यहाँ 2 क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। तो कितने का डिफरेंस है भाई, 10 और 8 का, कितने का डिफरेंस हुआ, 2, तो 2 का डिफरेंस है। बस आपने इसे सॉल्व करना है, तो 8 प्लस और इन सब को सॉल्व करके वैल्यू आए 1.08 करना, इसे सॉल्व
आएगी वैल्यू। अगर कोई दिक्कत होती है तो यार कमेंट में कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी होती है। तो ये थे आपके 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको समझाए हैं और लाइक इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप जो है एग्जाम के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप 10 ईयर चेक कर लेना यार, बहुत इजी क्वेश्चन आए होंगे, वो इसलिए क्योंकि जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो वो आपको इजी लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके पास फॉर्मूले जिन्हें मैंने सॉल्व कर दिए 5, इसके अलावा छठा कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ जो है कैपिटल बजटिंग का न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। थ्योरिकल वाला जो चीज है वो मैंने पीडीएफ जो है डाल दूंगा यार, या कहीं थ्योरी आप देख लेना, कहीं भी मिल जाएगी आपको। न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने की चीज थी वो मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। तो बस आपका काम क्या है, रिवाइज करते जाइए, टाइम कम है, और उन्हीं मेन चीज पे फोकस करते जाइए। अगली जो वीडियो होगी वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके भी न्यूमेरिकल कुछ आते हैं पेपर में, तो मैं उसके न्यूमेरिकल के साथ इस चीज को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई तुम्हारा भाई तुम्हें ये सब सिखा रहा है, तो हमें भी तो कुछ अच्छा लगेगा। तो इसलिए यार आपका काम है रिवाइज भी करो और भाई को अप्रिशिएट करो। तो ये वीडियो थी आपके लिए, तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।